नमस्कार मित्रों। बहुत समय पहले मैंने एक पुराने पहलवान से एक कहानी सुनी थी जो कि एक हिंद केसरी की थी। उनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है। वे बचपन में बहुत ही कमज़ोर थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको एक ऐसी एक्सरसाइज बताई थी, ऐसा व्यायाम प्रकार बताया था जिनके कारण वे लगातार 11 बार हिंद केसरी बने थे। उनका बाकी का शरीर तो बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन एक एक्सरसाइज की वजह से वो इतने मजबूत हो गए थे कि लगातार 11 बार वो हिंद केसरी हुए थे। तो आज मैं आपको वो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो करके वो 11 बार हिंद केसरी बने थे। तो सुबह व्यायाम करने से पहले उनके गुरु नदी में जाकर 100 धान की बोरियां नदी में भिगोते थे। वो 100 धान की बोरियां नदी में भिगोने के बाद उस पहलवान को उन्हें निचोड़ने को कहते थे। शुरुआत में 5, 10, 15, 20 ऐसे करते करते जैसे ही वे 100 धान की बोरियां निचोड़ने लगे, उनका पानी निकालने लगे, तब तक उनके हाथ इतने मजबूत हो चुके थे कि वो सिर्फ पकड़ से ही किसी को हरा देते थे। उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी, वो केवल पकड़ कर ही किसी को भी हरा देते थे। ये एक्सरसाइज सुनने में तो बहुत ही आसान लगती है, बहुत ही सरल लगती है, लेकिन जब मैंने इसे करके देखा तब मुझे समझ में आया कि ये इतनी मुश्किल और इतनी असरदार क्यों हैं। धान की 100 किलो की बोरियां जब हम पानी में भिगोते हैं तब उनका वज़न बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। उन्हें पूरा पानी से भिगोना ही बहुत ही मुश्किल होता है। जब वे बोरियां पानी से भर जाती है तब उनका वज़न कई गुना बढ़ जाता है। इतने भारी बोरियां उठाकर आपको इनको निचोड़ना होता है। इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनका आकार बहुत ही बड़ा होता है। इनका आकार बड़ा होने के कारण और इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होने के कारण इनको निचोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि असल ज़िंदगी में हम किसी आदमी को अगर पकड़ते हैं तो उसके पैर, उसके हाथ बहुत ही बड़े और मोटे हो सकते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए अपनी उंगलियां इतनी मजबूत होनी चाहिए। तब मुझे समझ में आया उस पहलवान की पकड़ इतनी मजबूत हुई होगी कि वो किसी के भी हाथ को पकड़कर या पेड़ को पकड़कर उसको निचोड़ सकता था। इस कहानी से एक चीज़ हमें यह भी सीखने को मिलती है कि अगर हम किसी एक चीज़ में सभी लोगों से अधिक माहिर हो जाए तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। जो लोग बहुत सारे प्रकार की गतिविधियां करते हैं, बहुत सारे प्रकार के व्यायाम करते हैं और सभी में निपुण होना चाहते हैं, वो कहीं भी निपुण नहीं हो सकते, क्योंकि आदमी एक ही वस्तु पे जितना ध्यान दे सकता है उतना हर वस्तु पे ध्यान नहीं दे सकता है। हाँ, बाकी के व्यायाम भी करने ज़रूरी हैं, बाकी वस्तुएँ भी करनी ज़रूरी हैं, लेकिन जब हम हमारा पूरा का पूरा ध्यान एक ही वस्तु पर, एक ही व्यायाम पर, एक ही चीज़ पर लगाते हैं तब उसमें हम दूसरों से कई गुना अधिक आगे निकल जाते हैं। जैसे कि ब्रूस ली ने भी कहा है कि मुझे उस आदमी से भय नहीं है जिसने 10,000 प्रकार की किक्स की प्रैक्टिस की है, लेकिन मुझे उस आदमी से भय है जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। तो इस कहानी से हमें एक ही इतनी बड़ी सीख मिलती है कि हम एक ही वस्तु में इतने निपुण हो जाए तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के कोई भी एक वीडियो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना हो सके उतना हमारे चैनल को मदद कीजिए, लाइक्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।